हेलो स्टूडेंट्स, द अल्फाबेट एजुकेशन से आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी 9.2 एंड 9.3 का कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और 9.1 हम पहले ही कर चुके हैं। 9.2 में जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंसेस है और 9.3 में हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं वो हमें इसमें देखना है। पहले 9.2 के लिए हम जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस जान लेते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन या फिर इक्वेशन भी कहते हैं इसको, वो कौन सी होती है? इट कंटेन्स पैरामीटर। ऐसे इक्वेशन जिसमें पैरामीटर्स आ जाए, मतलब ABCD आ जाए, उसे हम जनरल इक्वेशन या जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट ही पैरामीटर्स होते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इट डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब कोई पैरामीटर यहाँ पर नहीं होगा। इक्वेशन में ABCD आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है AX + BY = C, मतलब A और B यहाँ पर आया तो ये क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में 3x + 4y = 6, यहाँ पर ABCD आपको नहीं दिख रहा है, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, 9.3 में जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट मीन्स वहां पर dy, dx या फिर सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, और हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, मतलब dy/dx होगा और आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है एलिमिनेट पैरामीटर। अगर इक्वेशन में पैरामीटर दिए हुए हैं तो हमें उनको एलिमिनेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंशिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन, मतलब डेरिवेट करके और सब्स्टिट्यूट करके हमें पैरामीटर्स को वहां से हटाना है, एलिमिनेट करना है। एक एग्जांपल देखते हैं। y = mx, mx है तो m यहाँ पर क्या है? हमारा पैरामीटर है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x किया तो उसका क्या आया? dy/dx, और यहाँ पर m आ गया। बट अभी भी ये dy/dx तो आ गया, बट अभी m आ रहा है, तो ये m तो पैरामीटर है, जिसकी वजह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 में डाली, तो x की जगह x और m की जगह पे dy/dx। अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर पैरामीटर हट चुके हैं और dy/dx आ चुका है, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल, y = a e⁻²x, डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट x, तो dy/dx 2a e⁻²x। तो 2 कैसे, मतलब e⁻²x का तो e⁻²x ही होता है, इनटू में 2x का 2 आया होगा, तो 2 मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, और अब हमें क्या करना है कि यहां से यहाँ पे 2 ये 2 × a e⁻²x आया, वो उसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? y पुट कर दिया, क्योंकि ये y = a e⁻²x है, तो यहाँ पे मैंने y डाल दिया और ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, एक और एग्जांपल, x/a + y/b = 1। इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, तो x का डेरिवेटिव 1, 8 हमारा तो पैरामीटर है, तो नंबर आएगा ही नीचे, प्लस y/b, y का डिफरेंशिएट हम करेंगे तो y डैश आता है, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव। तो dy/dx मैंने लिख दिया, डिनोमिनेटर में b आ गया =0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, 1/a को यहाँ पे इक्वल में लिया है, तो माइनस में 1/a, और यहाँ पर जो b था डिनोमिनेटर में वो ऊपर आ चुका है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो -b/a। अब इसको एक बार और डेरिवेट करेंगे। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है कि जनरल जो इक्वेशन दे रखी होगी हमें, जनरल इक्वेशन, उसमें पैरामीटर होंगे, तो पैरामीटर, अगर जनरल इक्वेशन से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो हमें ये देखना है कि जो उस जनरल इक्वेशन में पैरामीटर्स कितनी बार है, मतलब a b c d, मतलब a b है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे हम। अगर a है सिर्फ, या मतलब एक पैरामीटर है, तो हम उसको एक बार डिफरेंशिएट करके हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अगर 3 बार हमें, मतलब a b c b आ गया, तो हमें 3 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि a और b है, तो हमें ये तो 100% हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फिर अब सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, dy/dx का d²y/dx², इसका डेरिवेटिव हमारा 0 हो गया और ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे आप छोटी सी बात याद रखना जो मैंने लिखी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जनरल इक्वेशन में जितने पैरामीटर्स होंगे उतनी बार डेरिवेटिव
डेरिवेट करना है। मतलब आपको याद रखना है कि अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं जनरल इक्वेशन को, तो हमें उसमें देखना है कि कितने पैरामीटर्स हैं, उतनी बार वहां पर डेरिवेटिव होगा। देयर शुड बी नो आर्बिट्री कांस्टेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो वहां पर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 9.2 पर। 9.2 का पहला क्वेश्चन बोला हुआ है वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 1 एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर माइनस फर्स्ट ऑर्डर इक्वल्स टू 0। मतलब जो ये इक्वेशन दे रखी है ये इसका सॉल्यूशन है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन लिखी, फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट एक्स, इसका क्या आएगा डिवाइड बाई डी एक्स और इसका ई एक्स, 1 का क्या हो गया 0 हो गया, ये इक्वेशन 1 आ गई। और फिर हमें एक बार अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, तो डिफरेंशिएट करा दोबारा से, तो सेकंड ऑर्डर आया, क्योंकि मैं दोबारा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें सेकंड ऑर्डर भी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर तो निकाल लिया, सेकंड ऑर्डर भी चाहिए, तो सेकंड ऑर्डर का क्या है e की पावर एक्स। अब ये दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मतलब यहाँ रख सकते हैं हम, यहाँ पे भी वैल्यूज हम रख सकते हैं, और या फिर हम यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमारी वैल्यू आई है, मतलब सेकंड ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर की। अगर दोनों को सॉल्व करने पे 0 आ गया तब भी मैं बोलूंगा हाँ करेक्ट है हमारा आंसर। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लिया, जो फर्स्ट में और ई एक्स और ई एक्स दोनों इक्वल है, इट मीन ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो मैंने सेकंड ऑर्डर इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे आके माइनस हो गया, और ये हमारा जो इन्होंने दिया हुआ था क्वेश्चन में वो इक्वल आ चुका है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुके हैं। सो द गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड में बोला हुआ है कि जो ये एक सेम क्वेश्चन है कि जो इक्वेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो रखा है, तो मतलब फर्स्ट में हमारा आंसर आना चाहिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स, वाई का वाई डैश, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2, और c हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसका वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये देखो ये इक्वेशन जो बन रही है वो इसके इक्वल बन रही है। सो y इज सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब जो ये आया है हमारा y, इसका जो सॉल्यूशन आया है वो इसके इक्वल है। थर्ड क्वेश्चन y इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस सी, जो है वो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 ये हमें लेके आना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स, y डैश इक्वल कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और c का हो जाएगा 0, माइनस साइन इधर जाके प्लस साइन बन जाएगा। सो y इज सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब जो ये है इसका जो सॉल्यूशन आया है विच इज दिस, वो इसके इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y डैश इक्वल एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, y का क्या आएगा y डैश फर्स्ट ऑर्डर इक्वल्स टू रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स है तो x की जगह पे हमारा एक और फंक्शन है, तो उस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव होगा तो प्रोडक्ट रूल से, तो 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आया x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आप ये देखेंगे तो ये इसके इक्वल आ रहा है ना, ये इसके इक्वल आ रहा है, नहीं अभी इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे y भी तो है, हाँ, तो x बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे y है। अब मैं y की वैल्यू मेरे को यहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव में इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स मुझे जो ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी एक तरीके से, और ये हमारी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को भी मुझे सॉल्व करना होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है x y, तो y की जगह पे मैंने ना ये वैल्यू पुट कर दी जो इन्होंने दे रखी थी यहाँ पर इक्वेशन में, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और यहाँ पे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है। अब अगर आप देखेंगे तो इससे मैंने इसको कैंसिल आउट किया, इसका हम कैसे कैंसिल आउट करते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि रूट, अगर हमारे पास रूट एक्स है और नीचे हमारा एक्स है, तो हमें रूट एक्स का मतलब होता है कि वो उसमें हाफ एक्स है, वो एक तरीके से हाफ एक्स है, और एक्स का मतलब होता है कि उसमें 2 टाइम रूट एक्स है। ठीक है, तो रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स और रूट एक्स, तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो बचेगा क्या रूट एक्स, तो वो हमारा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, और ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे क्या आ गए इक्वल आ गए। सो y इज अ सॉल्यूशन ऑफ y डैश, जो y है वो y डैश का सॉल्यूशन है, इक्वल आ चुके हैं दोनों। फिफ्थ क्वेश्चन में
y इक्वल ए एक्स जो है वो इसका सोल्यूशन है, मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स करेंगे, y का y डैश आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें यहाँ पे भी सॉल्व करना होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ पर देखोगे आप कि y डैश इज इक्वल टू a आ रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है y डैश के इक्वल में। तो मैंने क्या किया, यहाँ से y की जगह पे ax की वैल्यू पुट कर दिया। थोड़ा सा अलजेब्रा आपको करना पड़ेगा, दोनों साइड भी करना पड़ सकता है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। ठीक है, तो y की जगह पे x पुट किया, x से x कैंसिल हो गया, y डैश इक्वल्स टू a। अब आप देखेंगे दोनों ये इक्वल आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, सो y इज द सॉल्यूशन ऑफ x y डैश, इसका सॉल्यूशन है। सिक्स्थ क्वेश्चन, y इक्वल्स टू x sin x जो है वो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो कैसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, और यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x का वन, वैसे मैंने x को x लिख दिया और साइन का कॉस कर दिया, दोनों में से किसी का भी पहले कर सकते हैं। तो x का x लिखा, साइन का कॉस आ गया, प्लस x का डेरिवेटिव 1 होगा, वो मैंने लिखा नहीं है, और साइन का एज इट इज साइन लिखना होगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x भी है, तो मैंने दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया x y डैश इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस प्लस x साइन x। अभी भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल आ गया दोनों का, इसका और इसका, बट अभी राइट हैंड साइड में ये कुछ और आ रहा है, यहाँ पर हमारा ये है। ठीक है, तो अब हमें मतलब इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, जो y की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देनी है, इक्वेशन में जो y की वैल्यू दी थी वो यहाँ पर, जहाँ पर y आएगा वहां पर पुट कर देना है। तो x y डैश इक्वल्स टू y की जगह पर लिख दिया x साइन x प्लस x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, और माइनस में y था तो y की जगह पर x साइन x का स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा, x साइन x प्लस x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर x, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर x साइन x प्लस x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया दोनों से, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 1 आया, माइनस का माइनस, और एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया। एक्स साइन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट में, अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर है और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, जो 10th क्लास में फॉर्मूला है, तो वही हमने लगाया यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब दोनों में स्क्वायर आ गया है और रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन कॉस एक्स, इसका x बाहर आया और x ऑलरेडी यहाँ पर है, तो दोनों का स्क्वायर बन गया, cos स्क्वायर का cos आ गया। और अगर आप देखेंगे तो अब दोनों हमारे इक्वल आ चुके हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो द गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो y डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में ये बोला हुआ कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 आ जाएगा तो 1 माइनस 1 0 और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का 1 y का y प्लस x एज इट इज और y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल्स टू लॉग y का 1 बाय y, क्योंकि log x का होता है 1 बाय x, तो log y का 1 बाय y, पर y x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वहां पे मल्टीप्लाई में y डैश भी आएगा और c का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा कि y यहीं पे छोड़ दिया और इसको यहाँ पे माइनस में लेके आ गए, साइड चेंज कर दी, तो y डैश अपॉन में y माइनस एक्स वाई डैश, और माइनस में जो वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस में आ गया, इसके नीचे 1 लगा के और फिर एलसीएम ले लिया, तो जब एलसीएम यहाँ पे y है तो y से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो क्या आएगा y डैश माइनस एक्स वाई और y डैश डिवाइड बाय y, ये y यहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे y डैश कॉमन ले लिया तो आएगा 1 माइनस एक्स वाई, और अगर मेरे को इसके इक्वल लाना है तो वैसे यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन है ही, बट अगर सेम प्रूफ करना है तो y डैश यहीं पे रह जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो y स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स वाई जो हमारे RHS के इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8, y माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मुझे ये प्रूफ करना है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स,
तो y का y डैश और cos y का होगा sin y। cos का माइनस साइन होता है तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का आ जाएगा sin y, और y का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, इसलिए y डैश भी आएगा इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पे y डैश कॉमन आ गया और यहाँ पे 1 प्लस साइन y बचा है मेरा और इक्वल में 1, ठीक है। तो y डैश मेरा किसके इक्वल आ जाएगा 1, ये डिवाइड में आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन y। अभी भी ये इसके इक्वल नहीं आया है, इट मीन्स हमें अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको भी सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करने का मैंने आपको सेम बात बताई है कि आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देने जहाँ पर y आएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है x प्लस कॉस वाई, तो x प्लस कॉस वाई डाल देंगे हम। यहाँ पे y है x प्लस कॉस वाई साइन x, साइन वाई एज इट इज, प्लस कॉस वाई लिखा प्लस x और y डैश इक्वल्स टू y की जगह x प्लस कॉस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x को नहीं मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम ये लिख लेते हैं ना, x प्लस कॉस वाई और x प्लस कॉस वाई कॉमन है तो वो बाहर ले लिया, तो इसका क्या बचा, ये बाहर चला गया तो क्या आएगा साइन वाई और इसका क्या आएगा 1 और y डैश एज इट इज x प्लस कॉस वाई। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाए। तो ये कट गया तो बचा क्या मेरे पास 1 प्लस साइन वाई और y डैश इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये डिवाइड में आ जाएगा, ये यहाँ पर डिवाइड में आ गया तो y डैश इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस साइन y, और ये देखो ये इसके इक्वल आ चुका है, इट मींस LHS RHS इक्वल हो गए। सो द गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये इक्वेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, y स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम देखेंगे तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, तो x का 1 होता है, y का y डैश इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस y स्क्वायर। tan इनवर्स x का हम कर रहे हैं यहाँ पे वैसे डेरिवेटिव क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बट यहाँ पे y है इसलिए y का डेरिवेटिव भी हमें प्रोडक्ट में करना पड़ेगा जो आया y डैश, ठीक है। क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो डिवाइड बाय dx में हमें लेना पड़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि 1 प्लस वाई डैश है, तो 1 प्लस वाई डैश मैंने लिखा, ये जो यहाँ पे डिवाइड में था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया और यहाँ पे वाई डैश हमारा सेम आ गया है ना। आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, 1 को 1 से किया 1 और 1 को वाई स्क्वायर से किया तो वाई स्क्वायर, प्लस वाई फर्स्ट ऑर्डर को 1 से किया तो फर्स्ट ऑर्डर, और वाई डैश को वाई स्क्वायर से किया तो वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू वाई डैश। अब देखो आप ये और ये हमारे इक्वल ही है, ठीक है। और यहाँ पे वैसे भी ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा ये जो ये इक्वेशन है वो इसके इक्वल आ गई है। सो द गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। 10th क्वेश्चन, y इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर बोला हुआ है कि x जो है वो बिलोंग करता है माइनस ए से माइनस ए को और ए को, एक्स स्क्वायर जो माइनस ए और ए को बिलोंग करता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ये दे रखी है x प्लस वाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x कैसे करेंगे, y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू अंडर रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, तो 2 रूट x की जगह फंक्शन है तो इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस 2x स्क्वायर का होगा माइनस एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट तो बचा क्या माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ये इसके इक्वल नहीं आया है तो इट मीन्स यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी y की यहाँ से लेकर। तो ये रहा मेरा x प्लस y की जगह पे ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी मैंने, डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू 0। अब x को मैं यहाँ पे लिया है माइनस में, ठीक है। तो डिवाइड बाई dx आया और ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में। अब देखो अब ये और ये इक्वल हो चुके हैं, सो LHS RHS इक्वल हो गए। सो द गिवन इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11, the number of arbitrary constant in the general solution of a differential equation of fourth order are, मतलब the number, अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हम मतलब 4 टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे। तो ये देखते हैं, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर। हमें पता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं हमें उतनी बार हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है। इट मीन्स आर्बिट्री कांस्टेंट
और ऑर्डर जो डेरिवेटिव के ऑर्डर है वो दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पे बोला है कि फोर्थ ऑर्डर है, तो मतलब चार आर्बिट्री कांस्टेंट रहे होंगे, तभी तो मैंने 4 बार डेरिवेटिव किया उनको हटाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसको डिफरेंशिएट किया जाता है इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी मेरे कितने होंगे, 4 होंगे। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब 3 बार हुआ है उसमें डेरिवेटिव, और उसमें मुझे बताना है कि नंबर आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे। तो देयर आर नो आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर भाई थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो वो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में थोड़ा ना आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट वहाँ पे क्या होंगे, 0, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको बताया था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इट डजंट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा, चाहे वो कितना उसका ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर कितनी बार भी हो रखा हो। यहाँ पे 3 बार बोला हुआ है, तो हमें उससे वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो वहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे ही नहीं, तो आर्बिट्री कांस्टेंट वहाँ पे हमारे 0 रहेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट तो मेरे को करनी थी, बट अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि टाइम वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो 9.3 का एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगा, जिसमें हमें सिंपली क्या करना है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारा जनरल इक्वेशन दे रखी होगी उसको हमें सॉल्व करके डेरिवेटिव करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अगर आपको 9.2 और इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।